कंट्रोल तो है। अभी जो अंदर जेल में है वो तो अंडर कंट्रोल है। जख्मी कुछ हमारे पुलिस वाले भी हुए हैं, कुछ कैदी भी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेंजर्स, एफसी बर वक्त पहुंचे तभी ये सेफ्टी। कराची के मलिर जेल से 216 कैदी फरार हो गए। 80 से ज्यादा दोबारा गिरफ्तार हो गए। बैरक्स में गिनती का अमल मुकम्मल। सुप्रीडेंट जेल ने तफसीलात बताती कहा 50 से ज्यादा कैदी जेल के कॉलोनी की हदूद से पकड़े गए। ज्यादा कैदी सर्कल नंबर 4, 5 से फरार हुए। वज़ीर दाखिला ने ऑपरेशन के दौरान एक कैदी की हलाकत की तस्दीक कर दी। फरार होने वालों में ज्यादातर नशे के आदी अफराद शामिल। ज़राए के मुताबिक असीरान गिर तोड़ कर और दीवारें फैलाकर कर फरार हुए। ज़लज़ले की वजह से अफरा तफरी फैली गई। तकरीबन 1000 कैदी गेट के पास मौजूद थे। बहुत बड़ा जेल है, 6000 कैदी इस जेल में है और कोई हार्डेड क्रिमिनल ऐसा नहीं है जो कहा जाए कि कोई ख़ास किसी क्रिमिनल की वजह से है। ये एक कुदरती आफत की वजह से ही ये ब्रेक हुआ है। कोई इसमें मलिर जेल में टोटल 6000 कैदी मौजूद थे। फरार होने वालों में कोई खतरनाक कैदी नहीं था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजा के एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू कहा मामलात कंट्रोल में है। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने जेल का दौरा किया, तफसीलात हासिल की। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी को नोटिस रिपोर्ट मांग ली। फरार होने वाले हर कैदी को पकड़ने की हिदायत कर दी गई। कहा वाक़ई में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाए। हमारा बेटा है, कुछ नहीं करना, इसका गलती है। मेरा बेटा है, हालात ने ऐसा धोखा दिया जो मेरे घर तक पहुंचा है। मैं 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे फिर पहुंचा आया हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया। बोलता है अम्मा हम भाग गए। हमने फिर इसको ले आया है, तुम लोगों के पास इसको रखो। मलिर जेल में कैदियों के फरार होने के दौरान एक मानी कानून की पासदारी की मिसाल कायम कर दी। जहां तमाम कैदियों ने जेल से भागने में आफत जानी, वहीं मामूली मुकदमे में मुलव्वस कम उम्र कैदी भी निकल गया। घर पहुंचते ही मां ने हाथ धुलवाए, खाना खिलाया, बगैर ताखिर के वापस जेल छोड़ने पहुंच गई। जेल हुकाम को बताया ये लें अपना कैदी संभाल लें, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जेल के अतराफ कानून नाफिज करने वाले इदारे का सर्च ऑपरेशन। पुलिस के साथ रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। रेलवे स्टेशन और बस रूटों की निगरानी जारी। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि जेल की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। रेंजर्स और एफसी की भारी नफरी तैनात। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मौजू कहते हैं इस वक्त सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। ज्यादा लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। यहाँ कोई हाई वैल्यू मुलजिम नहीं था। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार कैदियों के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जेल तोड़ने और पुलिस एहलकार पर हमले समेत दीगर दफात शामिल होंगी। जेल में 250 एहलकार तैनात हैं। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी वफ्द के मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के नुमाइंदों से ताबड़तोड़ मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ्द के अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम अमरीकी मंदूब से मुलाकात। डॉरथी शिया से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने जगबंदी के लिए अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीका हल तलब मसाइल पर बामायने मुकालमे के आगाज में अपना किरदार अदा करे। वफ्द के अक़वाम मुत्तहिदा में IC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। भारतीय जाहिरियत और बेबुनियाद इल्ज़ामात तफसील से बताएं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए हिमायत जारी रखी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। भारतीय जाहिरियत और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी वफ्द की रूसी मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। बिलावल डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर के नुमाइंदों से मिले। घाना, जापान, जनूबी कोरिया, स्लोवेनिया के नुमाइंदों के सामने मौक़िफ़ पेश किया। आले सतह का वफ़द न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स जाएगा। तारिक फातमी की क़यादत में एक और आले सतह वफ़द मॉस्को रवाना होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज़ पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं।
DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हलाल टॉक्स में साथी से गुफ्तगू। कहा कलदम BLA को हिंदुस्तान से मुकम्मल माली मामनत हासिल है, अवाम से अफवाज है और अफवाज से अवाम। ये मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसका बड़ा एक असर पड़ रहा है पूरे मुल्क के अंदर और जो है वो अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं हर चीज़ पे भी, इकॉनमी पे भी, सियासत पे भी और पाकिस्तान के इज्तिमाई हालात पर भी लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है माशाल्लाह। और लोग जो हैं वो पहले से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फील कर रहे हैं। पंजाब की हुकूमत मरीम नवाज शरीफ की सरबराही में भी माशाल्लाह बहुत काम कर रही है और मेरा ख्याल है कि जो काम कर रहे हैं लोग देख रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, बदल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ, दोस्त ममालिक ने हमेशा साथ दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के अच्छे कामों की वजह से नून लीग को वोट मिला। पंजाब हुकूमत मरीम नवाज की सरबराही में अच्छा काम कर रही है। आवाम को मासी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। मुल्क की माइशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही, लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। फारूकी गिरफ्तार। पुलिस का मुलजिम सलमान फारूकी के घर पर छापा, गाड़ी तहवील में ले ली। मुलजिम सलमान फारूकी ने सरेआम मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर थप्पड़ों की बारिश की थी। नौजवान को इसकी बहन के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया और गालियां दी और नौजवान की बहन मुलजिम सलमान फारूकी से माफिया मांगती रही। फिरौन बने मुलजिम सलमान फारूकी ने एक ना सुने। मुलजिम लग्जरी गाड़ी पर सवार था, अपने गार्ड से नौजवान पर तशद्दुद करवाया, खुद को सरकारी ऑफिसर भी जाहिर किया। डिफेंस फेज 6 में वाक़या पेश आया था। वाक़े का मुकदमा थाना गुजरी में दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने गार्ड और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम सलमान फारूकी थाना गिजरी मुंतकिल, हवालात में बंद कर दिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम एडवर्टाइजिंग कंपनी का मालिक है। मुलजिम सरकारी मुलाजिम नहीं। वाक़े के वक्त मौजूद शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तशद्दुद का शिकार नौजवान के अहले खाना घर छोड़कर चले गए। पुलिस का कहना है मुतासरा फैमिली रंचोड़ लाइन की रिहायशी है। इंसानियत सोज वाक़े पर शहरी सीखपा, मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा। जो भी शख्स है इनका ताल्लुक किसी से भी हो, बात यह है कि कोई भी कानून किसी भी तरीके से ये इजाजत नहीं देता है कि कोई शख्स किसी भी तरह इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाए। अगर उसको एक आध थप्पड़ लग भी दिया था तो छोड़ देते, उसकी बहन की फरियाद सुनते, उसके आंसू देखते। वो नौजवान लड़की सड़कों पर पैर पकड़ती नजर आ रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरे भाई को छोड़ दो, रो रही है। इंसाफ का तकाज़े पूरे होने चाहिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन रह गए। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, जानवरों की कीमत पर तकरार, मुंह मांगे दाम न मिलने पर व्यापारी परेशान। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में जानवरों की बस्ती आबाद, बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट खरीदारों के मुंतजिर। उधर ईद उल अज़हा की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी, नोटिफिकेशन जारी। बड़ी ईद पर खवातीन की बड़ी तैयारियां, शॉपिंग का फाइनल मरहला आ गया। मैचिंग जूते, चूड़ियां और मेहंदी की मांग बढ़ गई। लाहौर शहर के बाजारों में शॉपिंग जोबन पर पहुंच गई। खवातीन की ज्वेलरी के साथ साथ कटलरी के सामान में दिलचस्पी। शहरी दर्जियों के दरवाजों पर पहुंचने लगे। मर्द हजरात नए सूट ढूंढने के लिए निकल पड़े। निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद गैर जरूरी मंसूबे बंद कर दिए हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बलूचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। तरक्याती बजट की रकम रवां साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। कौमी नौयत के हामिल और पानी के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। विफाकी वजीर की जेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 4.2%, ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5%, लाइव स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़ है।
बजट में डिजिटल पेमेंट्स को फरोग देने का प्लान, नकद खरीदारी की हौसला शिकने के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़, पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर, दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़, मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे, अदायगियाँ सादा QR कोड्स और दीगर डिजिटल हल के जरिए दस्तियाब होंगी, तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान, बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौयत का होगा, बैंक डिपार्टमेंट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़, नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का इम्कान, यौमिया 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़, 800 CC से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे मुतवक्के, बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है, बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए IMF से मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते होगा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जुमेरात को तलब। बानी पिटाई का फिर झूठ पकड़ने वाला टेस्ट कराने से इनकार, लाहौर पुलिस की टीम 4 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई। बानी पिटाई टीम के सामने पेश ही न हुए, पुलिस टीम पोलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट न कर सकी। बानी 3 मरतबा पहले भी टेस्ट कराने से इनकार कर चुके। भारत में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान, वुमेन वनडे वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए भारत और श्रीलंका के 5 मकामात। इवेंट का आगाज 30 सितंबर से बैंकॉक में होगा। दूसरी जानिब वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया का मुलतवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंकन में मौसम और चिकनगुनिया बीमारी फैलने की वजह से इवेंट मुलतवी कर दिया। तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजिम, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग होगी। इजलास में शाहीन टीम की क्रिकेट सीरीज की तैयारियों का जायजा, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। दूसरी जानिब PCB का कौमी व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स का हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का फैसला। जराये के मुताबिक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को तलब किया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में टिकटॉकर खातून कत्ल, 17 साल सना यूसुफ की मौत नामालूम मुलजिम की फायरिंग से हुई। मकतूला का ताल्लुक चित्राल से था। क्रिकेट की दुनिया से 2 जारे मिजाज बैटर खेल से रुखसत हो गए। जनूबी अफ्रीका के हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान।